हर हर महादेव। विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हम इस अध्याय में देखेंगे कि महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल अर्थात निराकार और सकल अर्थात स्वाकार स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाले क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहलाती है। इसी तरह वस्तु के दो भाग होते हैं। किन पुरुष वस्तुओं को उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और उनकी पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति के ही अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु अर्थात बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते हैं, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। उनसे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इनमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इससे समय में जो मेरे लिंग अर्थात निष्कल रूप आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक है, बेर अर्थात सकल रूप साकार रूप में प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा किन्होंने किया था? ब्रह्मा और विष्णु ने किया था। और जिस दिन सबसे पहले उनकी पूजा की थी, तो महादेव उनके ऊपर प्रसन्न होकर उस दिन को एक बहुत बड़ा दिन का ऐलान किया था और वो शिवरात्रि के नाम पर प्रचलित है। उस दिन जो भी महादेव को लिंग रूप में या साकार मूर्ति रूप में पूजेगा, उनको महादेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपने शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी अर्थात महादेव जी की पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को महादेव जी के पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि भगवान शिव के धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में भगवान शिव की स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए।
पहले ही जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, वह समय मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित भगवान शिव का दर्शन करता है अथवा भगवान शिव का मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह भगवान शिव के लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। ऐसे भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को बताते हैं। उस शुभ दिन को भगवान शिव के दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ भगवान शिव का पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाले तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। ऐसे महादेव जी स्वयं बोलते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी को। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम में प्रसिद्ध होगा। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहाँ पे सबसे पहले लिंग रूप में दर्शन हुआ था? न अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश के नाम पे जो अब जाना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा, ऐसे भगवान शिव ने बताया है। मेरे दो रूप है, अर्थात भगवान शिव के दो रूप है। क्या क्या है? न शकल और निष्कल। सकल मतलब क्या होता है? जो सबसे सुंदर हो और जिससे ज्यादा सुंदर कभी कोई हो ही नहीं सकता, और वो साकार में हो, उनको क्या कहते हैं? सकल बोलते हैं। निष्कल मतलब जिसका रूप इतना विशाल है जिसको कोई देख नहीं सकता अपने खाली चक्षु में, जिसके लिए दिव्य चक्षु का जरूरत होता है, उसे निष्कल बोला जाता है या निराकार रूप बोला जाता है। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। तो किसके हैं ऐसे रूप? देवादिदेव महादेव की है। वही है पूर्ण ब्रह्म परात्पर। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है, ऐसा महादेव कहते हैं। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। महादेव कहते हैं सकल या निष्कल दोनों ही उनके ही सिद्ध रूप है। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा कौन कहते हैं? सदाशिव परम ब्रह्म महादेव कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु को। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबके बृहत और जगत के वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। महादेव जी ब्रह्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो सबके प्रभु है, सबसे बड़े हैं। उनसे ना कोई बड़ी हो सकते हैं, ना भूतो ना भविष्यते। तो वो जगत का वृद्धि कराने वाले हैं, परम ब्रह्म परात्पर है, इसीलिए उन्हें ब्रह्म कहलाता है। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने में ही सबका आत्मा हूँ, अर्थात वो सर्वदा व्यापक है। तो मनुष्य के शरीर में अथवा जीव के शरीर में जो जीवन का फल प्रदान करते हैं या जीवन प्रदान करते हैं, जो जीव के रूप में जो कहलाता है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर का ही जीव रूप है, अर्थात आत्मा है। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक
आत्मा से ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य है वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। ये महादेव कहते हैं, मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सर्वेश्वर हूँ, इसलिए देवादिदेव महादेव हूँ। पहले मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाले हैं। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों अर्थात ब्रह्मा और विष्णु प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है अर्थात महादेव का ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अवैध होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों के भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासकों को मेरे समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल स्वरूप में मेरे साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त हो जाता है। एकत्व या सायुज्य मुक्त कौन कैसा बोला जाता है, यानी कि जो व्यक्ति शिवलिंग का स्थापना करे तो महादेव का सर्वस्व भक्त बन जाता है, और अगर वो दो शिवलिंग का स्थापन कर लेता है तो स्वयं मृत्यु के पश्चात भगवान शिव में विलीन हो जाता है, जिसको शिव स्वरूप बोला जाता है या परम ब्रह्म में लीन हो जाना बोला जाता है, जो सबसे बड़ा मोक्ष कहा जाता है, जिसे सायुज्य मोक्ष कहा जाता है। ऐसा होता है, स्वयं महादेव बोल रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु जी को। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है, अर्थात शिवलिंग की स्थापना करने से व्यक्ति को ज्यादा फल की प्राप्ति होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिवलिंग उनके क्या है, परम ब्रह्म स्वरूप का रूप है, क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो निराकार स्वरूप है, और निराकार रूप परम ब्रह्म के महादेव की ब्रह्म स्वरूप है, तो उससे ज्यादा फल की प्राप्ति होता है। मूर्ति उनके क्या है, सकल स्वरूप है, तो सकल स्वरूप से निराकार स्वरूप सर्वोत्तम है। इसीलिए मूर्ति की स्थापना से क्या होता है, लिंग की स्थापना से ज्यादा फल मिलता है, ऐसे महादेव की कहना है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता, अर्थात शिव जी के मूर्ति स्थापना करने के बाद अगर शिवलिंग ना हो तो वो क्षेत्र नहीं कहलाता है, शिवलिंग होने पर भी वो क्षेत्र कहलाता है। यह है शिवलिंग का उद्भव की वर्णना। अभी हम देखेंगे 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्व, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है। देवादिदेव महादेव क्या कहते हैं, देवादिदेव महादेव क्या करता है, ब्रह्मा और अच्युत, ब्रह्मदेव को अच्युत भी कहा जाता है, बोलते हैं कि मेरा 5 कर्म है। क्या है ना, जगत की सृष्टि करना, उनका पालन करना, और पालन होने के बाद यथा समय उसका संहार करना, फिर से उनका तिरोभाव करना और अनुग्रह करना। ये 5 ही मेरे अर्थात देवादिदेव महादेव के जगत संबंधी कार्य है, जो नित्य सिद्ध है।
संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिति रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाता है, मिट जाना ही मेरा अनुग्रह है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेना, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना ही भगवान की सच्चा अनुग्रह है, सच्चा कृपा है। इसी प्रकार 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्य को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित हैं, अर्थात 5 महाभूतों में उनके 5 कर्म स्थित हैं। ऐसे शिव भक्त समझते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु को बताते हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होता है, जल से सबके वृद्धि एवं जीवन रक्षा होता है, आग सबको जला देता है अर्थात संहार कर देता है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करते हैं। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। इसीलिए देवादिदेव महादेव का सकल रूप में उनको पंचानन कहा जाता है, क्योंकि उनका 5 मस्तक है और 5 मस्तक उनका 5 कृत्य को, कर्म को और 5 महाभूत को सूचित करते हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों किसको बोल रहे हैं देवादिदेव महादेव? ना ब्रह्मा और विष्णु जी को। तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर में सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं, अर्थात देवादिदेव महादेव के 5 कृत्य में से 2 कृत्य ब्रह्मा और विष्णु को प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है? ना तपस्या करने में। वो क्या क्या है? सृष्टि और स्थिति। सृष्टि किसने प्राप्त की है? ब्रह्मदेव ने। स्थिति किसने प्राप्त की है? अर्थात पालन करने का जो गुण किसने प्राप्त किए हैं? नारायण ने। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं, वही देवादिदेव महादेव कहते हैं। इसी प्रकार में मेरी विभूति स्वरूप रुद्र अर्थात महेश्वर 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अर्थात क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में त्रिदेव प्रकट होते हैं। सदाशिव परम ब्रह्म का साकार रूप जो है रुद्र है, और दोनों रूप जो है ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा सृष्टि का पालन करते हैं, इसीलिए उनको सृष्टि का शक्ति दिया गया है। ऐसे ही नारायण को स्थिति अर्थात उसको पालन करने की शक्ति दिया गया है। ये 2 हो गया। और 2 जो रुद्र है, जो महेश्वर का ही साकार रूप है, इसलिए उनको उत्तम होने के कारण उनको 2 कार्य दिया गया है। वो क्या क्या है? वो विभूति स्वरूप जो रुद्र है महेश्वर, दोनों उत्तम कृत्य अर्थात संहार यानी कि नाश, तिरोभाव अर्थात मुक्ति का साधन भी दिया गया है उनको। तो इसीलिए या अर्थात तिरोभाव का मतलब कृपा भी कहा जा सकता है। तो ये दोनों महादेव के पास है जो साकार रूप में है, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। वो परम ब्रह्म सदाशिव अपने निराकार रूप में ही, पंचानन रूप में ही अपने पास रखते हैं। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अर्थात नारायण और रुद्र को देवादिदेव महादेव अपना समानता प्राप्त करवाए हैं, अर्थात वो भी महादेव के समान ही कार्य कर सकते हैं। वे रूप, वेश, कृत्य
वाहन, आसन, आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात देवादिदेव परम ब्रह्म परपर महादेव की मूल मंत्र क्या है? ओंकार है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले वो देवादिदेव महादेव के मुख से प्रकट हुआ था और उसको जो महादेव के स्वरूप का बोध कराने वाला है, अर्थात ब्रह्म को बोध कराने वाला है, निराकार के बोध कराने वाले हैं, वो है ओंकार। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ, अर्थात ओंकार वाचक है, महादेव वाच्य है। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। तो देवादिदेव महादेव की पांचों मुखों से सम्मिलन उच्चारण से ओंकार का प्राप्त हुआ है, अर्थात औकार, ओकार, मौकार, बिंदु एंड नाद। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया है। यह नाम रूपांतक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्यक्त हैं। अर्थात ओम में ही सबकी सृष्टि होता है और ओम में ही विलीन हो जाता है। बाद में रहता है कौन? ओंग, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर महेश्वर। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पन्न हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधन है। अर्थात ओंकार देवादिदेव महादेव की निष्कल रूप अथवा निराकार रूप, जो लिंग रूप है, उनका बोधक है और उनका वर्णन करते हैं। और देवादिदेव महादेव की जो साकार रूप होते हैं, जिसे हम शिव बोलते हैं या शंकर बोलते हैं, वो सकल रूप के लिए पंचाक्षर मंत्र के रूप में वो प्रकट हुआ है, ओम नमः शिवाय। यही अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से प्रकाश में आया है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है। इसी पंचाक्षर मंत्र में मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी शिरोत मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। अर्थात पहले ओम का प्रकट हुआ है, फिर क्या हुआ है ना, देवादिदेव महादेव के साकार मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रकट हुआ है। फिर उसी से मातृ मंत्र से क्या हुआ है, त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निष्कल है। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। अर्थात संसार में सबसे बड़े मंत्र कौन है? ओंकार है। उसके बाद कौन है? ओम नमः शिवाय है। उसके बाद है गायत्री मंत्र। और इसी गायत्री मंत्र से वेदों का प्रकट हुआ है और वेदों में सहस्त्र मंत्र प्रकट हुए, जो विभिन्न कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज हैं, साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख में बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्रों से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हुए और उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तंभन किया।
ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्माओं के नमस्कार है। आप सकल स्वरूप और महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभार और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं। आप परमेश्वर को नमस्कार है। परम ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आप गुण और शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके शकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु एवं शंभु है, अर्थात स्वयं जो अपने आप को प्रकट करने वाले हैं वही परम ब्रह्म होते हैं। इसीलिए उन्हें स्वयंभू या शंभु बोला जाता है, शिव शंभु बोला जाता है। आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणे जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वस्तु का आदि भाग पूजा होम और वर्णन आदि के लिए सदा आद्रा के समान हो जाते हैं ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा अर्थात महेश्वर का, मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगवह महत्वपूर्ण पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरे मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग के स्थान ऊंचा है, क्योंकि वो क्या है? परम ब्रह्म के साक्षात स्वरूप है, अर्थात निराकार रूप है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों के चाहिए कि वे बेर अर्थात मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। अर्थात मुमुक्षु मतलब क्या है? ज्ञानी पुरुष। लिंग का ओंकार मंत्र से और बेर का अर्थात बेर का मतलब जो मूर्ति है, शिव मूर्ति है, उनका पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए और उत्तम है। ऐसा नहीं कि आप लिंग को ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते हैं या मूर्ति को आप ओम बोल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उत्तम है अर्थात सर्वोत्तम है। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचार से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा अर्थात देवादिदेव महादेव परम ब्रह्म परमेश्वर की पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों अर्थात ब्रह्मा और विष्णु ने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए हैं। यहाँ पे हम लोग वर्णन किए कि ब्रह्मा और विष्णु कैसे शिव तत्व को प्राप्त कर पाए, इसके बारे में हम वर्णन किए। शिव को जगत गुरु क्यों कहा गया है, इसी में लुकायित हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले जो जगत के पिता ब्रह्मदेव को अपना शिष्य बनाए और जगत के पालनहार नारायण को अपना शिष्य बनाए और फिर गुरु शिष्य परंपरा की प्रतिपादन किए, इसलिए शिव है जगत गुरु। वंदम जगत गुरु शिवम। इसीलिए महादेव को जगत गुरु कहा जाता है। जिसका कोई गुरु नहीं है तो वो महादेव को गुरु बनाकर उनको गुरु मानकर अपना विद्या अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। यही है अपना सार। तो हम शिव पुराण के पाठ 4 में जो विद्येश्वर संहिता है उसमें हम बोलेंगे शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन के विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन हम करेंगे। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।